नया इतिहास रचा गया। मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे राजकीयकृत विद्यालय हो या उत्क्रमित विद्यालय हो, उसमें कार्यरत विद्यालय परिवार के पंचायत से लेकर प्रधानाध्यापक तक सबको बुलाया गया है, सबको सम्मानित किया गया है। टुकड़े टुकड़े में सम्मानित होते थे। उत्क्रमित विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापिकाएं जो बनी थी उनको सम्मान किया गया, लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो TR1 के थे, जो TR2 के थे, जो TR3 के थे, जो विशिष्ट शिक्षक बने, वो भी सम्मान के हकदार थे, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया गया। मैंने सोचा कि जो सम्मान के हकदार हैं सबको सम्मान दिया जाए, और इसी उद्देश्य से सबको बुला के सबको सम्मानित किया गया। और आज के दिन में शिक्षक अपने को ठगा महसूस करते हैं। 6 वर्षों से जो जनप्रतिनिधि हैं, शिक्षकों का कोई काम नहीं हो रहा है। आज DO ऑफिस में, DPO ऑफिस में भ्रष्टाचार का आलम है। शिक्षकों की जो समस्या है उसका निदान नहीं होता है, उसको समय पर वेतन नहीं मिलता है, उसको वेतन विसंगति है, उसको समान काम का समान वेतन का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये सारी समस्याएं शिक्षकों का है, इसीलिए हमने आज बुलाया है, उस पर बेहद चर्चा की है और आगे इस सब काम को किया जाएगा। उनका जो भी समस्या है, सब समस्या को निदान कराने का हम निर्णय लिए हैं। सब बैठ के मिलकर निर्णय लिए हैं और उसका हम निष्पादन एक तरीके से जैसे आपने कहा है कि चाइनीज वेतन जो है सरकार दे रही है, बिल्कुल, उसको किस नज़रिए से आप? शिक्षकों का समान काम का समान वेतन, मतलब शिक्षकों का वेतनमान एक फिक्स है और वह वेतनमान नहीं देके उससे कम स्तर पर एक नया वेतनमान बना के सरकार दी है, जो कहीं से नहीं है। वेतनमान का जो रूल है या जो वेतनमान का फ्रेम है, उस फ्रेम में वो वेतनमान है नहीं। वो अलग से एक वेतन बना दिया गया कि आप हेडमास्टर हुए तो आपको हम 30,000 देंगे, जबकि उनको 60,000 मिलना चाहिए, उनको मिलता है 30,000। तो ये चाइनीज वेतनमान नहीं तो और क्या है। तो शिक्षकों का जो जनप्रतिनिधि है, क्या इन बातों के लिए क्या आवाज़ नहीं उठाते शिक्षकों की समस्या का? शिक्षकों की समस्या पर यह आवाज़ उठाते तो यह निदान होता ना। कोई निदान होता ही नहीं है। जब छोटी छोटी बातों, विद्यालय में कोई झंझट हो, उसका निदान नहीं होता है। DO के ऑफिस में कोई काम हो, उसका नहीं होता। अगर कोई मैटरनिटी लीव में कोई महिला गई, 9 महीना का उसको मैटरनिटी लीव मिलता है, उसका पूर्ण वेतन मिलना चाहिए। वेतन है, उसका नियम है, उसको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन उसको वेतन नहीं मिलता। साल बाद 2-2 साल 3-3 साल दौड़ती है, पैसा का डिमांड होता है, उसके बाद भी उसको नहीं होता। ये जनप्रतिनिधि का काम है, ये सब देखना है, ये जो समस्या है उसका निदान कराना। शिक्षकों नेता स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वंचित आदिवासी जो शिक्षक नेता उनको भी बढ़ करके योगदान किया, पर शिक्षकों का समस्या जैसा देखिए, ग्रेजुएट कंसेंसी और टीचर कंसेंसी में अलग है। बात तो शिक्षकों को ही करते हैं, वो अलग बात है। उनको तो बात बृहद करना है, उनको तो सारे ग्रेजुएट का बात करना है। चूँकि शिक्षक ग्रेजुएट हैं इसलिए उनका मतदाता होते हैं, और ख़ास करके जो टीचर कंसेंसी का जो है शिक्षक, वो सेकेंडरी स्तर से होता है। प्राइमरी और मिडिल का शिक्षक हमारे वोटर नहीं होते हैं। सेकेंडरी स्तर से ऊपर का कॉलेज का, हाई स्कूल के अलावा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, वर्चुअल कॉलेज, जितने कॉलेज हैं सेकेंडरी स्तर से ऊपर के, उसके जो शिक्षक होंगे वही शिक्षक का वोटर है, वो ग्रेजुएट के। भेद कीजिए और पढ़ाई। मित्रों, महाभारत की बात है। महाभारत में पांडव को मिलना चाहिए था राजगद्दी, लेकिन नकली का पहचान नहीं हो सका, और जिसका यह नतीजा हो गया 12 वर्ष में कि हम कहां से कहां चले गए। और जब अब जौहरी असली हो गए हैं, असली जब जौहरी हो गए हैं तो